हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम कंस्ट्रेन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं पुली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। हमने कंस्ट्रेन इक्वेशन बनानी भी सीखी थी। हमने ये भी देखा कि कंस्ट्रेन इक्वेशंस होती क्या हैं। एक्चुअल में कंस्ट्रेन इक्वेशंस जो हैं बहुत ही हेल्पफुल मेथड हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर हमारा पुली अरेंजमेंट बढ़ता चला जाए लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए और अपने टाइम को सेव करने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक देखने वाले हैं, जिससे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सोल्व कर सकें। अब देखिए, इस शॉर्टकट ट्रिक को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बना लेता हूं HCV का, जो हमने सोल्व किया था अपनी लाइव क्लासेज में। आई थिंक इसको सोल्व किया था। हमारे पास में इस तरह से अरेंजमेंट्स थे, सॉरी, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था, ये एक अरेंजमेंट था। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक रिंग हमें दे दिया था कि ये एक रिंग है, और हमें क्या दे दिया था कि ये रिंग इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी v से। यहाँ पर कोई एंगल था थीटा, यहाँ पर कोई ब्लॉक था मास m का, ये नीचे आ रहा था किसी वेलोसिटी लेट अस सपोज vb से। आपसे पूछा गया था कि ये वेलोसिटी बताओ क्या होगी जिससे ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो हमने क्या किया था, हमने कुछ इस तरह का किया था कि हमने यहाँ से अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक परपेंडिकुलर डाल लिया, इसको हमने y मान लिया, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने l मान लिया, कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाई और हमने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। हमने इसको इस तरह से सोल्व किया था, डिफरेंशिएशन किया, बड़ी लेंथी सी इक्वेशन आई। पर इसका एक अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट भी है जिससे हम इस क्वेश्चन को बड़ा ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमें पता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसके ऊपर मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग पे। अब क्या है, देखो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को ये ब्लॉक नीचे की तरफ लेकर के आ रहा है VB वेलोसिटी से, तो ये पॉइंट भी नीचे VB से आएगा, ये भी नीचे VB से आएगा, ये भी VB से, ये भी VB से, ये भी VB से, और ये भी नीचे VB से ही आएगा। कंस्ट्रेंट इक्वेशन, क्योंकि ये सारे बंधे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये रिंग इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से जा रहा है। अब अगर इस वेलोसिटी v का मैं कंपोनेंट रिजोल्व कर दूँ तो इस तरफ क्या आएगा, v cos थीटा, यही आएगा। अब देखो, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, ये तो चाहता है कि मैं VB से नीचे ले आऊँ और ये चाहता है कि मैं v cos थीटा से ले आऊँ। अब इस पॉइंट के पास तो एक ही वेलोसिटी होगी, इसका मतलब है VB किसके बराबर होगा, v cos थीटा के। और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट। और अगर मान लो आपसे यहाँ से रिंग की वेलोसिटी पूछी जाए तो वो क्या आ जाएगी, VB अपॉन में cos थीटा कम्स आउट टू बी VB इंटू में सीकेंड थीटा। दोनों ही रिजल्ट आ गए आपके पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, जो बड़ा लेंथी था, इक्वेशन बनाया, डिफरेंशिएशन किया, सोल्व किया, फिर ट्रायंगल बनाई, थीटा की वैल्यू देखी, पुट की, सोल्व की, वो चीज़ अब बड़ी आसान हो गई। यहाँ पर कंस्ट्रेन इक्वेशन जो थी वो पॉइंट मेथड से हमने सॉल्व कर ली। ये एक शॉर्टकट है। एक और देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे पास में मान लीजिए एक पुली है, ठीक है ना, और स्ट्रिंग बना दी है मैंने इस पुली की। यहाँ पर एक स्ट्रिंग यहाँ होगी, मान लो एक स्ट्रिंग यहाँ हो गई है, ठीक है ना, और ब्लॉक बना दिए हैं। मान लो मैंने एक ब्लॉक ये हो गया है मेरा और एक ब्लॉक ये हो गया है मेरा, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि मैं इस पुली को ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, ये है वेलोसिटी ऑफ पुली। बताओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या होगी। आपको निकालनी है VA की वैल्यू बताओ और VB की वैल्यू बताओ, या मैं आपको कह दूं VA, VB और VP में रिलेशन बताओ, सभी के अंदर कि रिलेशन क्या होगा। चलो ज़रा रिलेशन देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो पुली है मेरी, ये मोशन में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पुली को कंस्ट्रेन इक्वेशन लगाने के लिए रेस्ट में अज्यूम करना पड़ेगा। हम दोनों मेथड देखेंगे, एक बार कंस्ट्रेन इक्वेशन लगाएंगे और एक बार पॉइंट मेथड लगाएंगे। तो मैं जानता हूँ जब भी मुझे किसी चीज़ को रेस्ट में लेकर के आना होता है, जैसे यहाँ पर मुझे इस पुली को रेस्ट में चाहिए, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा।
ठीक है ना, मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट का यूज़ करता हूँ। अब अगर ये पुली मेरी रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली लेनी पड़ेगी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली हमें क्या करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी। मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस कोई x1 आ गई और ये डिस्टेंस मेरी क्या आ गई, कोई x2। हमें पता है x1 प्लस x2 बराबर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू dl बाई डी टी। dx1 बाई डी टी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, ए के लिए यही है क्योंकि पुली तो रेस्ट पे है। dx2 बाई डी टी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली, और लेंथ का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट हो जाएगा 0। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम यहाँ से चलो ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ p प्लस वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा va प्लस vb माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू 0। va प्लस vb इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पुली की वैल्यू क्या आ गई, va प्लस vb बाई 2। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास में va vb और vp में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको सीधा ही याद रख सकते हो तो याद भी रख लेना, ये डायरेक्ट फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स में एक शॉर्टकट की तरह काम कर जाएगा। ठीक है ना, हम एक आध प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें ये रिलेशन डायरेक्ट शॉर्टकट की तरह काम कर जाए और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या सीन है। ठीक है, ओके, जहाँ पर पुली वगैरह मोशन में होगी वहाँ पर हम इसको डायरेक्ट पुश करने की ट्राई करेंगे। ओके, अब हम अपनी अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि ये थी सेम प्रॉब्लम हमारे पास में। चलो ऐसा करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लाइव क्लासेस में देखते हैं कि कैसे डील करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।